हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपटेक सॉल्यूशन। आज जो हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं नॉर्मली एसक्यूएल सर्वर एनालिसिस विद एआई एजेंट, हाउ इट विल इम्पैक्ट विद द बिजनेस इम्पैक्ट एंड ऑटोमेशन वर्कफ्लो। नॉर्मली आपने देखा होगा कि इससे पहले हम जितने भी ऑटोमेशन बनाए हैं उसमें गूगल शीट का ज़्यादा यूज़ किए हैं, एयर टेबल का यूज़ किए। मगर जो नॉर्मली बिजनेस रिक्वायरमेंट्स होती है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यूज़ करती हैं या टेक कंपनी यूज़ करती हैं या बिजनेस इंसाइट्स कंपनी यूज़ करती हैं, वो एसक्यूएल सर्वर यूज़ करेंगी या पोस्टग्रेसक्यूएल यूज़ करेंगे या कोई भी टाइप का डेटाबेस यूज़ करेंगे जिसमें लार्ज डेटा हैंडल हो सके। तो हम उसी चीज़ को आज वर्क अराउंड करेंगे कि कैसे एसक्यूएल सर्वर वर्क अराउंड होगा, एसक्यूएल सर्वर कैसे कॉन्फ़िगरेशन होगा, कैसे वर्क कर सकते हैं, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है और यूजिंग चैटबॉट एनालिसिस के थ्रू हम उससे कैसे एग्जीक्यूशन करके आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका बेनिफिशियल क्या है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मैंने आपको वर्क थ्रू बताने वाला हूँ, वो ऐसे आर्किटेक्चर एग्जीक्यूशन होगा, जहाँ पे यूज़र क्वेश्चन करेगा, एआई एजेंट प्रोसेस करेगा, एसक्यूएल सर्वर एक्वेरी से एग्जीक्यूशन होगा, फिर एनालाइज़ करेगा, फॉर्मेट डिज़ाइन होगा, ईमेल ऑटोमेशन होगा और रिस्पॉन्स टू यूज़र चैटबॉट पे भी थ्रू होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये हम कहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं मार्केट में जो हम बिज़नेस इम्पैक्ट समरी देख रहे हैं कि टाइम सेविंग होगा, उससे कॉस्ट सेविंग होगा, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव भी होगा, बेटर एक्यूरेसी बनेगी और बिज़नेस ग्रोथ होगी। जहाँ पे आपके 3-4 रिसोर्सेज़ लग रहे हैं, हो सकता है कि लेस रिसोर्सेज़ में आप एनालिसिस डिज़ाइन कर सकें चैटबॉट के थ्रू और आपका एग्जीक्यूशन कर सकें। तो उससे आप कितना बिज़नेस इम्पैक्ट होगा कॉस्ट में, टाइम में, उससे आप बता सकते हैं कि आपका कितना इम्प्रूवाइज़ होगा। और आप देख सकते हैं यही चीज़ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे फास्टर डेटा इनसाइट होगा, बेटर डिसीजन मेकिंग हो सकता है चैटबॉट एनालिसिस से, कॉस्ट सेविंग हुआ, टाइम सेविंग मैं बता चुका हूँ और ईज़ी टू एवरी फॉर एवरीवन मतलब एक जो बिज़नेस यूज़र होता है उसको चाहिए यार मेरे को टेक्निक से मेरे को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करना, मुझे एग्जीक्यूशन थ्योरी नहीं आता, सिर्फ मुझे टाइप करना है और मेरा बैकएंड में जाएगा डेटा इनसाइट ले और आउटपुट जनरेट करे। तो ये चीज़ के लिए आप देख सकते हैं कि नॉर्मल यूज़र, बिज़नेस यूज़र जिसको कुछ भी नहीं पता टैक्स से रिलेटेड, सिर्फ वो चैटबॉट के थ्रू अपने एनालिसिस जनरेट कर सकता है, ऑन डिमांड रियल टाइम एनालिसिस को और एक्सक्यूशन करके आउटपुट जनरेट कर सकता है। तो इससे इम्पैक्ट से आप देख सकते हैं कि कितना बेनिफिशियल हो कंपनी में। और सेम यूज़ केसेस आप कोई भी कंपनी में पिच करके आप बिज़नेस यूज़र्स को और बड़ी-बड़ी कंपनी को आप बता सकते हैं कि हम ये एआई ऑटोमेशन से कितना बेनिफिशियल होगा, क्या आउटकम होगा और उस बेसिस पे आप इसको सेल कर सकते हैं क्लाइंट को। तो आपको इसका डेवलपमेंट करने से पहले कि कैसे स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन करूँ, उससे पहले आपको थोड़ा-सा वॉक थ्रू करके बताऊँगा कि मैंने चैटबॉट कैसे आउटपुट जनरेट करेगा। उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन बताऊँगा कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ अपना वॉक थ्रू। ये मेरा चैटबॉट है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा और डालूँगा टॉप 5 इनवॉइस नंबर 5 सेल्स अमाउंट, ठीक है? यहाँ पे मैं अपना डालूँगा एनालिसिस, कोई भी एनालिसिस का रैंडम डाल सकते हैं। मैंने टॉप 5 डाल दिया इनवॉइस नंबर। तो ये सबसे पहले एग्जीक्यूशन करेगा, एग्जीक्यूशन करने के बाद सिलेक्ट क्वेरी से एक्सट्रैक्ट करेगा डेटा, फिर उसके बाद मेल करेगा, मेल करने के बाद यहाँ पे आउटपुट जनरेट करेगा। तो आप देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूशन चल रहा है और आप आ गया डेटा। तो आप देख सकते हैं 11,000, 9,000, 8,000, 5,000, 4,000 और ये इनवॉइस नंबर है और ये मेरा डेटा है, डेटाबेस है। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। 10,000, 8,000, 9,000, 4,000, 5,000, 3, 4, 5, 6, 5, 7, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए अब यही है। अब यहाँ पर आऊँगा और मैं यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे करूँगा रिफ्रेश। यहाँ पे मेल भी आ गया मेरे को, सेम 3, 6, 4, 5, 7। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया। अब मैं यहाँ चाहूँगा कि उसको डेटाबेस को अपडेट भी करना चाहूँगा। डेट इनवॉइस नंबर 3 सेल्स अमाउंट टू हम 12,000 कर देता हूँ, ठीक है? सो अभी आप देख सकते हैं अभी इनवॉइस नंबर 3 का कितना है, 11,000। तो अभी यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो रहा है, अपडेट क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे जनरेट होगा और आपका डेटाबेस भी अपडेट होगा। तो ये रियल टाइम एनालिसिस के बेसिस पे आपका एग्जीक्यूशन कर रहा है बेस्ड ऑन योर लाइव डेटा जो आपका डेटाबेस है। तो आप देखिए इनवॉइस नंबर 3 12,000 सेल्स अमाउंट अपडेट हो गया है। उसका ईमेल आईडी ये है, विद डेट ये है। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा। अपडेट इनवॉइस नंबर 3 टू 12,000। ये देखिए यहाँ पे मेल भी आ गया मुझे, ठीक है? यहाँ मेल आ गया, वहाँ पे चैटबॉट हो गया। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, एग्जीक्यूट करूँगा। इनवॉइस नंबर 3 का 12,000 अमाउंट हो गया है। सो आपने देखा हमने कैसे वॉक थ्रू करके दिखाया। आप इसी चीज़ को हम कैसे इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं डेटाबेस के थ्रू आपको दिखाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना इम्प्लीमेंटेशन और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, हम सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एसक्यूएल सर्वर का, जो हमको डॉकर में करना। उसके बाद ही हम अपने एन10 का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, क्योंकि एन10 की जो पाइपलाइन क्रिएट करेंगे हम एसक्यूएल सर्वर के साथ, तो वो पाइपलाइन क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही हम डेटाबेस से एक्सेस कर सकते हैं एन10 पे जाके। तो उसके लिए हम सबसे पहले आएंगे माइक्रोसॉफ्ट आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री पे, और यहाँ पे mcr.microsoft.com टाइप करेंगे। यहाँ पे हम डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। डेटाबेस क्लिक करने के बाद यहाँ पे ubuntu बेस इमेजेस आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अबाउट आएगा। अबाउट आने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं डॉकर पुल का जो आता आएगा। यहाँ पे वर्जन है 2025, 22, 19, 2027। सो मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन करके रखा है, आप देखिए डॉक्टर डॉकर पुल mcr.microsoft 2020 का लेटेस्ट। इसको सबसे पहले जो प्रोसेस है वो मैं सबसे पहले इसको कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद फिर इसको यहाँ पे पेस्ट करके एग्जीक्यूशन करता हूँ। एग्जीक्यूशन के बाद जब ये रन हो जाता है, फिर यहाँ सेकंड जो एग्जीक्यूशन होगा, ये डॉकर पूरा फुल फ्लैश आप कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद आप अपने कमांड लाइन में जाके पेस्ट कर देंगे और फिर एंटर करेंगे। फिर रन करने के बाद आपका जो पाइप पोर्ट है और आपको एसको सर्वर प्रीव्यू है, कॉन्फ़िगरेशन है, वो डॉकर में इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन हो जाएगा। अब ये एग्जीक्यूशन हुआ कि नहीं हुआ आपको चेक करने के लिए आप यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आप चेक करेंगे। यहाँ पे डॉकर स्पेस पीएस टाइप करेंगे, देन एंटर मारेंगे, तो आपको कंटेनर आईडी, इमेज, कमांड क्रिएटेड, स्टेटस पोर्ट, आपको सब उसकी डिटेल मिल जाएगी। इसका मतलब है आपका डॉकर कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। और डॉकर कॉन्फ़िगरेशन के बाद आप वापस यहाँ पे डॉकर पे आएंगे। डॉकर पे आके आप यहाँ पे जैसे एसक्यूएल प्रीव्यू मेरा दिख रहा है, वैसे आपको आपका एसक्यूएल का दिख जाएगा कि कॉन्फ़िगर हो गया है। आप यहाँ पे रन करेंगे, और यहाँ पे रन स्टेटस एग्जीक्यूशन करेंगे। एग्जीक्यूशन के बाद ये एग्जीक्यूशन, जिस तरह मेरा एन10 का कंटेनर चल रहा है, वैसे एसक्यूएल प्रीव्यू का कंटेनर स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ही अब आप आई में इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस हैगा। आपको कहीं पे प्रोसेस में प्रॉब्लम आता है तो मुझे पिंक करके बताइएगा, तो मैं आपको उसमें भी हेल्प कर दूंगा। सो ये है मेरा होने के बाद फिर मैं यहाँ पर आऊँगा अपने एन10 में जाने के बाद मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, ऑन चैट मैसेज पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं पब्लिक करूंगा, यहाँ पे होस्टेड चैट की जगह एम्बेडेड चैट करूंगा, यहाँ पे ऐड फील्ड आऊंगा, यहाँ पे रिस्पॉन्स मोड करूंगा। यहाँ पे वेन वेन लास्ट नोट फिनिशेस ही रखना है आपको, क्योंकि हम चैटबॉट पे करने वाले हैं, तो इसलिए फिर वापस यहाँ पर आऊंगा। यहाँ पे आऊंगा एआई एजेंट, जो नॉर्मली हमेशा मैं लेता हूँ, एजेंट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे एजेंट के बाद सिस्टम प्रॉम्प्ट करूंगा। टाइम सेविंग के लिए ऑलरेडी मैंने सिस्टम प्रॉम्प्ट बना के रखा था, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। मैंने सिर्फ टेबल का कॉन्फ़िगरेशन बताया सबसे पहले, उसको रूल्स रेगुलेशन बताया कि मुझे एसक्यूएल सर्वर चाहिए, मुझे गूगल ड्राइव से कनेक्ट करो, जीमेल थ्रू जीमेल को कनेक्ट करो, जीमेल करने के बाद उसका स्ट्रक्चर, टेबल का स्ट्रक्चर, एवर फैब्रिकेटेड बनाओ। उसके बाद मैंने उसको एग्जाम्पल भी दिया है कि कैसा डेटा आउटपुट आना चाहिए। एसक्यूएल क्वेरी रूल्स दिए हैं, ईमेल के रूल्स दिए हैं, सिलेक्ट क्वेरी के जो आप चाहे तो मटेरियलाइज व्यू बना सकते हैं, और जो भी उसका स्ट्रक्चर, टेबल का उसका नाम आप डालेंगे यहाँ पे एजेंट से, तो एजेंट डेटाबेस में जाके एक्सट्रैक्ट करेगा वो क्वेरी, और एग्जीक्यूशन करने के बाद आपका आउटपुट जनरेट करेगा। सो ये मैंने बहुत सारा प्रॉम्प्ट बना के रखा है अपने सारे रूल्स रेगुलेशन के साथ। आप चाहे तो जब सेम चीज ओपन एआई पे जाके आप टाइप कर सकते हैं कि मुझे मेरे एसक्यूएल के साथ कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मुझे प्रॉम्प्ट दीजिए, वो आपको दे देगा। और आप जो आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट है बिजनेस की, वो भी आप एग्जीक्यूशन के साथ ऐड ऑन करके उसको बना सकते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी बना हुआ है, इसको मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा अपना सिस्टम प्रॉम्प्ट पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आऊंगा, चैट मॉडल पे आऊंगा, ओपन एआई पे आऊंगा। ओपन एआई पे आने के बाद यहाँ पे जैसे नॉर्मली मेरा 4.1 मिनी रहता है, यहाँ पे मेमोरी में सिंपल मेमोरी क्यों रखूंगा, क्योंकि मुझे डेटा को स्टोर कराना है, तो इसलिए मुझे वो रखना पड़ेगा सिंपल मेमोरी, क्योंकि वो मेमोरी से ही क्वेरी बना रहेगा एआई। और यहाँ पे टूल्स में आके जैसे नॉर्मली मैं इससे पहले गूगल का शीट यूज करता था, अब यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल टूल करेंगे। और यहाँ पे आएंगे जो कनेक्शन बनाने हैं, वो नॉर्मली जो 172.7.0.1 मेरा सर्वर रहेगा। ठीक है, उसके बाद मेरा डेटाबेस का नाम डेटा है, यूजर नेम सा है, और पासवर्ड जो मैंने ऑलरेडी बनाया है। तो ये उसके बाद मेरा बन जाएगा, यहाँ पे मेरा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ये कनेक्शन से कंपेटेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट क्वेरी करूंगा। अब जो मेरी क्वेरी बनने वाला है, मैंने आपको बता दिया, मैंने उसका टेबल का नाम ऑलरेडी वहाँ पे रखा हुआ है एआई पे, और उसके कॉलम का स्ट्रक्चर भी डिफाइन किया है आप। तो उसके बेसिस पर एआई से वहां से कॉलम क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा, डेटा फैच करेगा, और वहाँ पे उसके कैलकुलेशन बनाएगा। तो यहाँ पे आऊंगा मैं एग्जीक्यूट क्वेरी में, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे इसको क्रॉस कर दूंगा। तो यहीं पे इसी को मैं कॉपी करूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ये हो गया, ये फर्स्ट मेरा सिलेक्ट क्वेरी का था। सेकंड जो मेरा आएगा, ये मेरा अपडेट क्वेरी का है।
तो अपडेट क्वेरी का भी मैंने सेम ही बताया वहाँ पे कि मुझे अपडेट करना है अपने एआई प्रॉम्प्ट में। आप चाहे तो डिलीट का भी बना सकते हैं और वहाँ पे सेम टेबल कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है, यहाँ पे आके मैं चेंज कर दूंगा। तो वहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपडेट क्वेरी है, वहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी का और सेम टेबल एआई वॉइस एजेंट। आप चाहे तो मल्टीपल कॉम्बिनेशन टेबल के साथ आप अपना एक मल्टीलाइज व्यू बना के वो भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा हो जाएगा एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं एक सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन डालूंगा, एक फॉर्मेट डिजाइन करूंगा डेटा का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो वो भी मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बना के रखा था यहाँ पे टाइम सेविंग के लिए। और आप भी चाहें तो स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए कि मुझे आउटपुट ऐसा चाहिएगा, मेरी जीमेल बॉडी ऐसी चाहिएगा, क्या क्या टेबल स्ट्रक्चर आना चाहिए, टेबल का कैसा फॉर्मेटिंग होना चाहिए, सिर्फ आप ओपन ए में डालेंगे कि मुझे ये चाहिएगा, मेरा ये इनपुट्स की बेसिक में ये आउटपुट चाहिएगा, तो आपको ये बना के दे देगा। तो यहाँ पे मैं कॉपी करूंगा, कोड पे जाऊंगा, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ये चैट रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे सेव कर दूंगा टॉप 5 वॉइस अमाउंट इनवॉइस नंबर, टॉप 5 इनवॉइस नंबर बाय सेल्स अमाउंट करूंगा। जो एआई एजेंट में जा रहा है, सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड कर रहा है, अंडरस्टैंड करने के बाद फिर वहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी में एग्जीक्यूशन कर रहा है, एग्जीक्यूशन करने के बाद यहाँ पे वो कोड इन जावास्क्रिप्ट में देगा। तो ये एग्जीक्यूशन हो रहा है। कैलकुलेशन में कभी टाइम लग जाता है, और ये टॉप 5 मैंने इमीडिएट भी किया है, लास्ट नोट्स भी किया है, रिस्पॉन्ड मोड तो मेरा सेटिंग तो सही है। कोड इन जावास्क्रिप्ट, इसको एक स्टॉप करके देखता हूँ। कुछ गड़बड़ हुआ है। एग्जीक्यूट करता हूँ। टाइम ज़्यादा लग रहा है, और सेटिंग्स में कुछ नहीं करना था। स्टॉप करते हैं, वापस यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, फिर इसके बाद उसको कॉपी पेस्ट करके वापस डालता हूँ। कॉपी कर लिया है मैंने। कॉपी करने के बाद वापस यहाँ पे आता हूँ, पेस्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर आऊँगा, एक कंडीशन डालूंगा। एक कंडीशन इसलिए डालना, ये तो मेरा स्ट्रक्चर डिजाइन कर दिया है जीमेल का। अब उसका कंडीशन ऐसे डालना इसलिए क्योंकि मुझे कि मुझे ट्रू एंड फॉल्स, मैंने दो, एक अपडेट करा रहा हूँ, एक सिलेक्ट करा रहा हूँ। तो दोनों का एक ट्रू है, अपडेट हो रहा है, ट्रू है, और नहीं तो एग्जीक्यूट हो रहा है तो फॉल्स हैगा। तो यहाँ पे आऊंगा मैं।
यहाँ पे ईमेल रिक्वायर्ड करूंगा और यहाँ पे आऊंगा बूलियन बूलियन का इक्वल टू डालूंगा ट्रू। ट्रू होता है कि फॉल्स में गया है, क्योंकि सिलेक्ट क्वेरी है, ट्रू अपडेट होगा तो ट्रू में आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ वापस आऊंगा कोड में। इसका भी स्ट्रक्चर ये सेव करता है, फर्स्ट वाला कोड था जो स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। अब मुझे क्या करना है, जीमेल में भी सेंड करना है और चैटबॉट में भी लाना है। तो चैटबॉट में लाने के लिए मुझे सेव करना पड़ेगा कोड, उसके बाद ही वो जीमेल में जाए और सेव कोड है जो एग्जीक्यूट होके वहां पे मेरे चैटबॉट में आउटपुट दिखा दे। तो चैटबॉट के लिए मैंने ऑलरेडी कोड बना के रखा था कि चैटबॉट के लिए मेरे को चैटबॉट अपडेट रिटर्न करे, सेव कर दी मेरा कोड को। यहाँ पे कॉपी करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, पेस्ट कर दूंगा। कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे डेटा ही नहीं है। अब यहाँ पे आऊंगा, कोड कर दूंगा। अब यहाँ पर आऊंगा, सिलेक्ट क्वेरी का रिटर्न सेविंग कोड डालूंगा। कॉपी, ये आ गया मेरे डेटा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे मैं जीमेल डालूंगा। सेंड मैसेज, सेंड मैसेज। इसका नाम है फाइल। क्योंकि सबसे पहले स्टार्टिंग रिवर्स ऑर्डर में मैं करता हूँ, इसलिए मैंने रिवर्स ऑर्डर में रखे उसके। कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा। यहाँ पे आ गया मेरा। तो ये मेरा आ गया सब्जेक्ट, और ये मेरी बॉडी आ गई। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली मैं एक ईमेल आईडी कर दूंगा जो कि मुझे चाहिए, मैं अपने आप को लूंगा जब भी मैं उसकी पीपीटी बना के अपने सीनियर को पहुंचा सकता हूँ। ये मेरा ही कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे आऊंगा, तो अब एग्जीक्यूट करूंगा तो मेल चला गया। अब मैं यहाँ आऊंगा तो अपना मेल आईडी पे देख सकता हूँ इसको। ठीक है, टॉप 5 सेल्स अमाउंट आ गया यहाँ पे, जस्ट नाउ एक मेल आया है रिसेंटली। ये एग्जीक्यूट हो गया। अब इसको चाहिए मेरे को जेसन कोड, जो कि आउटपुट जनरेट के लिए फॉर्मेटिंग करेगा, या इससे कोड सेव हुआ और इससे यहाँ पे आउटपुट, अब आउटपुट जनरेट करने के लिए मुझे कोड चाहिए था जो मेरे चैटबॉट पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, अदरवाइज अब वैल्यू प्रॉपर सिस्टमेटिक एक सीक्वेंस में नहीं आएगी, अलाइनमेंट नहीं होगा, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए भी मैंने एक जेसन कोड बना के रखा है। ये मैंने बनाया।
कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा। अब ये तो चैटबॉट पे ही आपको दिखेगा सही स्ट्रक्चर, यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, तो यहाँ पे वापस कोड आऊंगा, कोड स्ट्रक्चर करूंगा। ये तो सिलेक्ट क्वेरी का भी यहाँ पे आऊंगा मैं, अपडेट का भी मैंने स्ट्रक्चर बना के रखा है कि अपडेट का भी प्रॉपर को सिलेक्ट क्वेरी। सिलेक्ट क्वेरी, अब यहाँ से मैं कॉपी करूंगा, अपडेट का चाहिए मुझे, सिलेक्ट क्वेरी या फिर क्या, सॉरी यहाँ तक अपडेट का है, ये अपडेट का हो गया। ये एग्जीक्यूट नहीं होगा अभी, क्योंकि यहाँ पे डेटा मैंने ही बनाया नहीं, मैंने सिलेक्ट का बनाया तो सिलेक्ट का एग्जीक्यूट हो गया। तो ये मेरा प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार हो गया। आपने देखा यहाँ पे सबसे पहले जेसन कोड बना था जो मेरा आउटपुट का स्ट्रक्चर बनाता है। आउटपुट का स्ट्रक्चर मतलब जो जीमेल के लिए स्ट्रक्चर बनाता है पहला, और इससे यहाँ पे बनेगा जो ये जीमेल का स्ट्रक्चर कंडीशन, इफ कंडीशन वैलिडेट हुआ कि ट्रू है तो अपडेट, फॉल्स है तो सिलेक्ट क्वेरी। फिर उसके बाद ये सेव करता है कोड को, क्योंकि ये जो सेव कोड है यहाँ पर आके इसका स्ट्रक्चर बनाएगा और ये स्ट्रक्चर आउटपुट आपको चैटबॉट पे डिफाइन आउटपुट करेगा। तो ये दो कोड्स जो बनाए मैंने आउटपुट डिफाइन करने के लिए मैंने चैटबॉट पे, और ये सेव करता है मेरे जो क्लाउड में। उसके बाद सेव करने के बाद स्ट्रक्चर सेव करता है जो मेरे एनीटाइम में, सेव करने के बाद ही पास करता है, क्योंकि अदरवाइज डायरेक्टली कोड जीमेल पे जाएगा तो इसको पास नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेव किया, उसके बाद ही जीमेल में पास किया कि ये सेम जीमेल कोड मैंने यहाँ पे जो एनीटाइम का जेसन कोड है यहाँ पे पास करके उसका टेबल स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया। तो ये मेरा एंड टू एंड डिजाइन हो गया है। अब उसके बाद अब मैं यहाँ पे आऊंगा और इसको कॉपी करूंगा और अपने यहाँ पे आके मेरा एक कोड है एडिट प्लस आउटपुट प्लस में, यहाँ पे आके मैं अपने इसको पेस्ट कर दूंगा, उसका मेरा चैटबॉट तैयार हो जाएगा। से फिर मैं उसके बाद एग्जीक्यूशन करके आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके, पेस्ट। अब सेव किया मैंने, और सेव करने के बाद फिर हम बैक जाते हैं, और बैक करने के बाद हम उसको एग्जीक्यूशन करके देखते हैं। सेव होने के बाद हम एक बार अपडेट क्वेरी भी रन करके देख लेते हैं, टेस्ट करके। अपडेट इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर 1 डाल देते हैं, अपडेट इनवॉइस नंबर 1, सेल्स अमाउंट टू 1000, एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे आएगा, वो अपडेट क्वेरी रन करेगा, अपडेट करने के बाद यहाँ पर आएगा, इसको हम क्रॉस कर देते हैं, हमको नहीं चाहिए। फट गया, तो फटा है क्योंकि इसका रीजन है कि हमारे पास कॉलम मैपिंग नहीं है यहाँ पे। कॉलम मैपिंग के लिए हम क्या करेंगे, ईमेल रिसिपिएंट डाल देंगे, टू में सब्जेक्ट डाल देंगे यहाँ पर, ईमेल एचटीएमएल बॉडी डाल देंगे। अब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो गया। अभी हम इससे कनेक्ट कर देंगे और फिर चैटबॉट पे वर्क कर जाएगा। इसको हम सेव कर देंगे, सेव करने के बाद फिर वापस यहाँ पे इसको भी आ जाते हैं, और इसको भी, ये तो सेव ही ऑलरेडी, फिर यहाँ पे जाके इसका एग्जीक्यूशन करते हैं। हो गया, मैं यहाँ पे आकर क्लिक करूँगा डबल। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं डालूंगा सेल्स अमाउंट, सेल्स ट्रेंड डालता हूँ, सेल्स ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड ऑफ लास्ट, सेल्स ट्रेंड ऑफ मंथ वाइज डाल देता हूँ, सेल्स अमाउंट, सॉरी, सेल्स अमाउंट ट्रेंड ऑफ मंथ वाइज। अब यहाँ पे क्लिक करूंगा,
अब यहाँ एग्जीक्यूशन हो रहा है मेरा। एग्जीक्यूशन होने के बाद यहाँ पे रिटर्न आएगा। तो ये एग्जीक्यूशन बैक एंड में हो रहा है, ये आ गया। मंथ वाइज, तो फर्स्ट मंथ का 1000, सेकेंड मंथ का 2000, 20,000, 4 मंथ का 5000, इवन मंथ वाइज 2-3 रिकॉर्ड्स उसको कैलकुलेट करके वो बना दिया उसने 13,000। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आऊँगा तो ये मेरा हो गया मंथ वाइज। अब यहाँ पर आऊँगा मैं, यहाँ पे इसको फ्रेश करूँगा, मंथ वाइज सेल्स ट्रेंड में आऊँगा। ये देखिए सेम कौन मेल आ गया। अब इसी का मैं चाहूँ तो मल्टीपल एग्जीक्यूशन करा के टॉप एनालिसिस, मंथ वाइज एम1 परसेंटेज, मल्टीपल एनालिसिस करा के पीपीटी पर डिजाइन करके अपने सीनियर को पास आउट कर सकता हूँ। तो ये तो मेरा फर्स्ट स्लॉट हो गया। सेकंड पे आऊँगा मैं, क्या बोलूँगा, अपडेट इनवॉइस नंबर, नंबर 2 कर देता हूँ, सेल्स अमाउंट टू 9,000, 15,000 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। अब फर्स्ट क्लॉज तो हमारा एग्जीक्यूशन था, सेल्स का, वो हो गया। अब सेकंड क्लॉज हैगा अपडेट है। अब ये उन्हीं को जाता है, जैसे इनवॉइस नंबर 2 है, तो अब यहाँ देख रहे हैं आप, इनवॉइस नंबर 2 का ईमेल आईडी क्या है, ये है, तो उसी को ही रिकॉर्ड जाएगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि जिसका ईमेल उसको अपडेट चल जाएगा भैया कि आपका रिकॉर्ड अपडेट हो गया है, तो इसलिए जाएगा। अब यहाँ पे इनवॉइस नंबर 2 का देखिए आप 2000 है। अब मैं इसको यहाँ पर आऊंगा तो यहाँ इनवॉइस नंबर 2 का आप देखेंगे राहुल का 50,000 हो गया है। अब यहाँ पे आऊंगा मैं, तो उसका ईमेल आईडी मैं चेक करूंगा, ये राहुल का ईमेल आईडी है, तो राहुल की ईमेल आईडी में रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश होने के बाद उसके, ये देखिए राहुल का इनवॉइस नंबर 2 था 15,000, उसका अपडेट हो गया, ये इनवॉइस डेट है कि, तो उसका ये अपडेट हो गया। अब यहाँ पर आऊंगा बैकएंड में, बैकएंड में आके मैं एग्जीक्यूट करूंगा। अभी 2000 देखिए आप यहाँ पे 15,000 हो गया, तो ये अपडेट हो गया है। सो आपने देखा हमने कैसे एंड टू एंड में इम्प्लीमेंटेशन किया है। एंड टू एंड आपको कहीं भी प्रॉब्लम आता है तो प्लीज मुझे आप कमेंट करके बताइए कि मैं कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको हेल्प करूंगा कमेंट के थ्रू रिप्लाई करके। और आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो मैं एज अर्ली एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करके आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा कि आप भी सेम एनालिसिस चैटबॉट बना सके एसक्यूएल सर्वर से, और एग्जीक्यूट कर सके, और इसी क्लाइंट को पिच कर सके कि हम एसक्यूएल सर्वर चैटबॉट एनालिसिस के थ्रू कितना कॉस्ट इफेक्टिव और टाइम कंज्यूमिंग करके इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और कहाँ पे इसको वर्कआउट कर सकते हैं, कहाँ पे पिच कर सकते हैं, और किसका बेनिफिशियल क्या है वो आप एग्जीक्यूट करके आप अपने क्लाइंट को बता सकते हैं और इजीली इसको सेल कर सकते हैं क्लाइंट को। सो आपको कहीं भी प्रॉब्लम आता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा लोग को शेयर कीजिए कि हम इसी तरह जो बना रहे हैं ऑटोमेशन एआई के और डेटा एनालिटिक्स के सोल्यूशन बना रहे हैं, क्लाउड को सोल्यूशन बना रहे हैं, लागत ज्यादा लोग तक पहुंचा सके, उनको स्किल्स को वैल्यू एड कर सके, टेक स्किल को उनको हेल्प कर सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय।